हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जो नीट के जो भी बच्चे काउंसलिंग अभी कर रहे हैं, जो नीट 2026 में है, तो कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है लिस्ट को, तो मैं उसके बारे में 5 चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें थोड़ा कंसीडर करना, क्योंकि मैं भी जो है वो लिस्ट बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखा था। तो कुछ लिस्ट है वो शायद मैं आपको इसमें अटैचमेंट में मतलब इस वीडियो के साथ लगा दूंगा, वरना फिर मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको उसमें भेज दूंगा इंडिविजुअली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो बॉन्ड है, पहला, ऐसे अगर आप स्टेट से हैं, ठीक है, आप जिस स्टेट में रहते हैं अगर उस स्टेट में है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर उस स्टेट के अलावा जैसे आप ऑल इंडिया कोटा में, कोटा के मतलब कोटा के थ्रू से आप जाएंगे जो 15% है, तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। कॉलेज का जो लिस्ट बनाओगे, कॉलेज का लिस्ट बनाने के लिए कितना रुपया लगता है लगभग, बहुत सारे आदमी 9,000, 10,000 और 11,000 लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो नॉर्मल फैमिली से हैं जिसका रैंक 16,000 या उससे ज़्यादा है, यानी 16,000 से 30,000 के बीच में है, मैं ख़ास तौर पर उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ कि नो बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड वाले एरिया पे मत जाइए, ठीक है। जैसे तमिलनाडु में है शायद 5 साल का बॉन्ड है, ठीक है, तो मतलब 5 साल बॉन्ड, MBBS के बाद 5 साल आपको और सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि पेशेंट इनफ्लो जहाँ सबसे ज़्यादा हो, तो हमेशा जो है वो ओल्ड कॉलेज जो है ना, जो इसका जो बहुत पुराना कॉलेजेस हैं उनको प्रीफर कीजिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास PG फैकल्टीज़ जो होते हैं ना वो होते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो मतलब तुमको वेल इस्टेब्लिश्ड मिलेंगे, ठीक है। यानी तीसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि तुम अगर ऑल इंडिया कोटा से हो तो दूसरे स्टेट में जब जाओगे तो उसमें लैंग्वेज बैरियर आता है, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर का ध्यान रखना, क्योंकि जब आप पेशेंट से इंटरेक्शन करोगे ना, तो वहाँ पर तुम्हारा लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि लैंग्वेज जो होता है ना मतलब वो फीलिंग्स जो तुम्हारा हार्ट के अंदर जो फीलिंग्स होता है एक्चुअल में मतलब अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो जो कहते हैं क्या कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो यकीनन जो दिल से जो बात निकलती है, तो आप जब पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो आप एक खिदमत का काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब खिदमत समझते हैं कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, तो आप उनसे कितने अच्छे अल्फाज में, यानी कितने अच्छे अंदाज में आप उनसे गुफ्तगू कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, ये आपके लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यानी आप पेशेंट को अच्छे तरीके से उनके साथ गुफ्तगू करने से आधा बीमारी जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, पहली चीज़, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ फ़ीस की, जो ट्यूशन फ़ीस है ना, मतलब ट्यूशन फ़ीस जो होते हैं, तो हम लोग जैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम लोग के लिए ट्यूशन फ़ीस भी कम होना चाहिए, वरना कर्नाटक इस सब में बहुत हाई ट्यूशन फ़ीस होता है, 76,000 पर ईयर का होता है। तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले रहे हैं, तो इस सब का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है। पांचवा चीज़ की दैट इज़ सिटी के करीब, देखो सिटी के करीब लेने का फ़ायदा भी है, हर चीज़ का एक फ़ायदा और नुकसान है, ठीक है। तो सिटी के करीब लेने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, तुमको कोई भी बुक अगर परचेज़ करना पड़े तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जैसे मैं बेंगलोर में हूँ, तो मुझे एक बुक ख़रीदने के लिए भी कोलकाता कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, या फिर सिल्लीगुड़ी जाना पड़ता है। तो लेकिन अगर आप अगर सिटी के करीब हैं या कोलकाता में हैं, तो आसानी से आप ले सकते हैं बुक्स को, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में, और सिटी के करीब नहीं लिए, घर के अगर कोई करीब आपका कॉलेज है तो उसको भी प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। मतलब कॉलेज ओल्ड हो, पहली चीज़, अगर नहीं मिले तो अपने घर के करीब लेने से भी बेहतर है, क्यों कि फर्स्ट ईयर के दौरान बहुत सारे मेंटल स्ट्रेसेस होते हैं ना कभी, तो जैसे पढ़ाई बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है,
जो तुम नीट में पढ़ के आए हो दोस्त, उसका कई गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, हर रोज़ नया होता है और मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कि क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, कि कभी जो है वो मैचअप नहीं कर पाते हैं क्लास के साथ, फिर कभी वीडियोस देखना शिफ्ट करते हैं, कभी बुक्स की तरफ, कभी नोट्स की तरफ। मतलब 100% तुम्हारे साथ भी आने वाले हैं। ठीक है, तो घर के करीब लोगे ना तो तुम आसानी से घर जा सकते हो और फिर अपने अम्मी अब्बू को देखकर, भाई बहनों के साथ मिलकर, और जो परिवार में तुम्हारे जो भी हैं उन तमाम लोगों के साथ मिलकर तुम फिर वापस आओगे तो एक नया एनर्जी महसूस होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना और बेस्ट ऑफ लक कि तुमने ये चीज़ को अचीव किया। और काउंसलिंग प्रोसेस में बिल्कुल भी गलती मत करना। ठीक है, पहला राउंड ही फ्री एग्ज़िट राउंड है, बाकी 2 राउंड फ्री एग्ज़िट नहीं है। तो इसका ध्यान रखना, खुद से काउंसलिंग करो, ज़्यादा बेटर तुमको अप्रोच मिलेगा। क्योंकि जब मैं खुद से ही मैं बहुत सारा पूरा काउंसलिंग किया हूँ तो। और एक बात ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि कॉलेज जो है वो 3rd राउंड में जिसका 16,000 से ज़्यादा रैंक, जो 16,000 और 30,000 के बीच में जिसका रैंक है, कोशिश करना कि 3rd राउंड में जो है कॉलेज को लेना। ठीक है, फर्स्ट राउंड तो बिल्कुल मत लेना। ठीक है, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट राउंड में लिया हूँ और मेरे पूरे कॉलेज में सबसे पहला बंदा हूँ। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, मेरा रैंक आया था 16,264, तो उसका पहला बंदा मैं ही हूँ। तुम नेट में सर्च करना, चैट जीपीटी में मिल जाएगा। ठीक, और बट मैं जब वहाँ आया तो मुझे कुछ नहीं दिखा। वो लास्ट 3rd राउंड तक वेट करते हैं बच्चों का। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा फाउंडेशन कोर्स चलता है, कोई पढ़ाई शुरू ही नहीं होती। ठीक है, तो बिल्कुल हेक्टिक मत करना, बिल्कुल लॉस मत करना। ये मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट ईयर में हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लास्ट में पहुँच चुका हूँ। तो जो भी भाई आप आओ, कहीं भी एडमिशन ले रहे हो तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना। थैंक यू।